ये कैसे हुआ कि चाइना भी इस वक्त जो है वो कह रहा है कि हमारे पैसे वापस करो? तो ये कैसे हो रहा जी, है ग्लोबल लेवल? कि वो दिन अब खत्म हो गए जहां दुनिया मुफ्त का पैसा आपको दे और आप उसको उड़ाएं और अयाशी करें, उससे ऑडी ई-ट्रॉन्स और बीएमडब्ल्यूज खरीदें और बैरिया टाउन और डीएचए के प्लॉट्स के अंदर सट्टेबाज। पिछले कई सालों से, मैं तो कहूंगा महीनों से नहीं, कई सालों से सऊदी अरब के सफीर देते आए हैं, कतर के सफीर देते आए हैं, अमेरिका के लोग कहते आए हैं, आईएमएफ कहता है कि भाई अपनी मईशत को संभालो, सुधारो। ये जो 135 अरब डॉलर 135 अरब डॉलर का ट्रेड है इंडिया और चाइना का। हम कितना बढ़ चढ़ के इस्तेमाल करते हैं इंडिया चाइना को, इंडिया के मतलब हम जब उनको कोरिलेट करते हैं स्ट्रेटेजिक सेंस में, तो हम कहते हैं कि चीन जो है वो इंडिया के साथ एक दुश्मनाना रवैया से बड़ी। इंडिया इस वक्त 7 या 8% से ग्रो कर रहा है। इंडिया मैंने कहा ना, 3 खरब डॉलर की उनकी इकोनॉमी है और उनकी 600 650 के करीब बिलियन डॉलर का उनके रिजर्व है। मुझसे अभी थोड़ी देर पहले किसी ने पूछा आपका क्या ख्याल है आईएमएफ के इस प्रोग्राम के बाद पाकिस्तान के हालात ठीक हो जाएंगे? मैंने उसको बिल्कुल ये बताया है कि इससे आपका दिवालिया डिले हो सकता है, खत्म नहीं हो सकता। चाइना ने भी तो पैसे वापस मांगे, चाइना भी कह रहा है, और साथ साथ ये पीटीआई और पीएमएल क्यों आपस में लड़ रही है। हाँ, वो देखे उसके झगड़ा तो पैसों का है। आईएमएफ के बाद अब चीन भी, जिसे पाकिस्तान अपना सदाबहार दोस्त मानता है, न केवल चीन को कर्ज देने से इनकार कर दिया है बल्कि अपना पुराना दिया हुआ कर्ज भी वापस मांग रहा है। पाकिस्तानी मीडिया में यह संकेत दिया जा रहा है कि यह सब भारत के इशारे पर हो रहा है। पाकिस्तानी मीडिया अपने सरकार को यह सलाह दे रहा है कि कश्मीर को भूलकर भारत से संबंध सुधारे, तभी पाकिस्तान बच सकता है। आगे की चर्चा सुनते हैं। 135 अरब डॉलर का ट्रेड है इंडिया और चाइना का। हम कितना बढ़ चढ़ के इस्तेमाल करते हैं इंडिया चाइना को, इंडिया के मतलब हम जब उनको कोरिलेट करते हैं स्ट्रेटेजिक सेंस में, तो हम कहते हैं कि चीन जो है वो इंडिया के साथ एक दुश्मनाना रवैया रखता है और पाकिस्तान और चाइना, उनको भी ये खतरा रहता है कि पाकिस्तान और चीन मिल जाएंगे और इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिक डिफिकल्टीज क्रिएट कर सकते हैं। सीपेक को वो खतरा समझते हैं इंडिया वाले। लेकिन 135 अरब का सिर्फ और सिर्फ आपस में इकोनॉमिक रिलेशनशिप है। जिनके यहाँ, तो मैंने उस पर लिखा है, मैंने कहा जिनके यहाँ 135 अरब का आपस का तल्लक हो ना ट्रेड रिलेशंस का, तो वो कभी लाइव फायर नहीं करते, वो लाठियों से एक दूसरे को मारते हैं, चाहे जितनी मर्जी ब्रॉल हो। से बड़ी इंडिया इस वक्त 7 या 8% से ग्रो कर रहा है। इंडिया मैंने कहा ना, 3 खरब डॉलर की उनकी इकोनॉमी है और उनकी 600 650 के करीब बिलियन डॉलर का उनके रिजर्व है। चाइना के पास 3 खरब डॉलर के रिजर्व है। कितनी बड़ी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो आपके नेबरहुड में हो रही है, और आपने दीवारें बना के साइड पे अपने आप को बंद किया हो। यानी कोई सोचे कि तमाशा लगा, मेला बाहर लगा हुआ है और आपने कहा दरवाजा बंद कर दो ताकि मेले की आवाजें मेरे तक ना आए। थोड़ी सी सोच को, अंदाज को बदल। जो अगर कोई मैग्नेट है तो वो स्मिटल है। अडानी इस वक्त इज टॉप, आई थिंक चौथे या पांचवें नंबर पे आता है अमीर 3 लोगों के अंदर, दुनिया के अमीर 3 लोगों। तो उन्होंने इंडिविजुअल ग्रोथ को, इंडिविजुअल आदमी को वेल्थ बनाने दी। जब आप वेल्थ किसी इंडिविजुअल को बनाने देते हैं, आप पैदा करने देते हैं वेल्थ को, और वो प्रोडक्शन के साथ हो रही है, रिलेटेड है, तो फिर वो दूसरे जो लोग उनके फैक्ट्रियों में काम करते हैं, उनके ट्रेड के अंदर काम करते हैं, तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता लोगों के अंदर। लेकिन ये कैसे हुआ कि चाइना भी इस वक्त जो है वो कह रहा है कि हमारे पैसे वापस करो? तो ये कैसे हो रहा है जी ग्लोबल लेवल? सुन रहा हूं, और जाहिर है उन्हीं के साथ फिर लिंक, ये अच्छा चाइना ने कैसे लिंक कर दिया उनके साथ और सऊदी अरेबिया ने? ये बड़े हैरान कुन बात है। आपने तो कही बात ये एक सादा, लेकिन ये बड़ा समझना बड़ा मुश्किल हो रहा है कि एक ही वक्त में सारे मुल्कों की तरफ से एक ही बात कही जा रही है हमसे। जी जी, इस पर मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। और डिप्लोमेसी कहां है इसमें? जी सॉरी। जी, चीन से शुरू करता हूं। चीन का क्योंकि पिछले कई सालों में उन्होंने बहुत दुनिया में कई जगह इन्वेस्टमेंट्स की अंडर द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, सीपैक उसका क्राउन ज्यूल समझा जाता है। तो कई सारे ममालिक हैं, पाकिस्तान इनमें शामिल है, इसमें लाओस है, इसमें एक्वाडोर है, जाम्बिया है, जो कि इस वक्त गाना है, जो कि इस वक्त कर्जों की के मसले में जकड़े हुए हैं।
और चीन का अपना एक बिलीफ है कि आपने ये कर्जों की जो अग्रीमेंट की थी, ये आपकी अग्रीमेंट है, आपने प्राइवेट सेक्टर में, पावर सेक्टर में की, वो आपकी अग्रीमेंट है, आप उसको पूरा करें। और चीन का मसला इस वक्त ये है क्योंकि इन्होंने ये नए आए हैं इस मार्केट में, एक तरह से दुनिया में कर्जे देने की मार्केट में, तो उनसे अभी टाइम लगेगा उनको समझ पाकिस्तान को। लेकिन मेरे ख्याल में किसी को हिम्मत नहीं पड़ रही थी। जो पाकिस्तान में कमेंट्स आए, जो मुझे कमेंट्स आए, वो ये कि पाकिस्तान, ये सबको पता था कि इंडिया बहुत आगे जा चुका है, पाकिस्तान बहुत पीछे रह गया, लेकिन कोई हिम्मत नहीं कर रहा था पाकिस्तान में ये बात करने की। तो लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया कि आपने हिम्मत की और आपने एक सही तस्वीर पाकिस्तानियों के लिए तशखीस कर दिया, आपने तशखीस कर दी उस चीज। अच्छा, तो एक तो ये एस्पेक्ट था। दूसरा एस्पेक्ट, असल में शहबाज शरीफ साहब गए थे यूएई उस दिन। अब जब वो यूएई ले गए थे पैसे लेने के लिए, वो जब पैसे लेने के लिए गए, तो मैं अब अज्यूम कर सकता हूं कि वहां पे जो गुफ्तगू हुई उनके ऑफिशियल्स के साथ, प्रेसिडेंट वगैरह के साथ, शहबाज शरीफ साहब की, तो ने कहा जी कि आप अपने मामला भी जरा बेहतर करें। जिस तरीके से सऊदी अरेबिया ने, आपको पता है कि पिछले दिनों एक डिवोर्स के अंदर ही उनके वजीर ने कहा कि हम अब फ्री इमदाद किसी को नहीं देंगे, लोग अपने यहाँ रिफॉर्म्स करें, अपनी सोचों को तब्दील करें, अपने मामला को बेहतर करें, तो सिर्फ उस कौम को हम उधार देंगे या पैसे देंगे जो कि खुद अपने पांव पे खड़े होने की कोशिश करेगी। ठीक बात। मुझे लगता है ऐसी ही कोई बात। और ये याद रखें कि यूएई के साथ भारत के बहुत करीबी तल्लुकात पिछले 10-12 साल में ज्यादा बेहतर हुए हैं और क्लोज हुए हैं। वहां पे बहुत बड़ा बिजनेस का रिलेशनशिप हुआ। $70 बिलियन के करीब यूएई जो है वो लगाने जा रहा है यूएई के अंदर, इंडिया में। सिमिलरली इंडिया का भी इन्फ्लुएंस बहुत शुरू से बहुत ज्यादा था, अब और ज्यादा हो चुका हुआ है यूएई के अंदर। तो मेरा ख्याल है यूएई ने मेंशन किया, यार आप लोग एक जंगी माहौल बना के रखा हुआ है, कभी अफगानिस्तान के साथ लड़ रहे हैं, कभी किसके साथ लड़ रहे हैं, कभी क्या मसाइल है, जरा इनको थोड़ा पीसफुल बनाएं, स्टेबलाइज करें, ताकि आप इकोनॉमी पे फोकस कर सकें। चाइना ने भी तो पैसे वापस मांगे, चाइना भी कह रहे, और साथ साथ ये पीटीआई और पीएमएल क्यों आपस में लड़ रही है। हाँ, वो देखे, उसके झगड़ा तो पैसों का। मुझसे अभी थोड़ी देर पहले किसी ने पूछा आपका क्या ख्याल है आईएमएफ के इस प्रोग्राम के बाद पाकिस्तान के हालात ठीक हो जाएंगे। मैंने उसको बिल्कुल ये बताया है कि इससे आपका दिवालिया डिले हो सकता है, खत्म नहीं हो सकता। खाना ही ना हो, मुल्क के अंदर पेट्रोल ही ना हो, तो ये गधों पे बैठ के जाएंगे जुलूसों में? किस चीज पे बैठ के जाएंगे? जब पूरी दुनिया का निजाम ही रुक जाएगा तो क्या करेंगे? इस वक्त वही उन्हीं हालात की तरफ आप जा रहे हैं। इस वक्त आपके सर्कमस्टांसेस बिल्कुल उसी डायरेक्शन में है कि आप अफगानिस्तान का नंबर काटेंगे। अफगानिस्तान तो फिर आप, अब तो उनका करेंसी आपसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। 80-85 अफगानी करेंसी का डॉलर मिल रहा है, आपके तो श्रीलंका से कुछ थोड़े से इंच पीछे रह चुके हैं आप। एक अफसोसनाक बात और खतरनाक बात की है, मेहताब हैदर साहब ने और ज़ाहिर यूनुस साहब ने भी उससे एग्री किया कि नाक रगड़वाने का प्रोसेस शुरू किया है अभी शुरू हुआ है। हाँ, अभी वो यानी कि आवाम को बहुत सफर करना नहीं, वो मुतमईन नहीं हुए अभी तो हम, उन्होंने कहा पहले सारा करके दिखाओ फिर हम बात करेंगे। ठीक है, तो अभी वो जो है ना मुज़ाकरात तय पा गए, ये हो गया, वो उससे पहले हमने बहुत कुछ करना है, ऑर्डिनेंस भी लाना है, कीमतें भी बढ़ानी है, डॉलर को भी ऊपर लेके जाना है, और ये सारा इसलिए हुआ वही बात कि कुछ अर्सा पहले ये फैसला कर लेते तो अवाम पे बोझ कम आता। अब एक साथ वो जो फ्लड गेट्स की बात की ना मेहताब है, फ्लड गेट खोल दिया बिल्कुल, अब ये भी डाल दो, ये भी डाल दो, ये भी कि वो दिन अब खत्म हो गए जहां दुनिया मुफ्त का पैसा आपको दे और आप उसको उड़ाएं और अयाशी करें, उससे ऑडी ई-ट्रॉन्स और बीएमडब्ल्यूज खरीदें और बैरिया टाउन और डीएचए के प्लॉट्स के अंदर सट्टेबाजी उसी वक्त होगी जब आपकी मईशत मुस्तहकम होगी, जैसे उन्होंने भारत में काफी इन्वेस्टमेंट की, सऊदी अरब ने। तो वो पाकिस्तान को बार बार यही कह रहे हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपके दोस्त हैं, हम आपके मुल्क में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन पहले आप खुद तो अपनी मईशत को मुस्तहकम करें। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अभी यूएई के दौरे पर थे और उस दौरे के दौरान उन्होंने यह बयान दिया कि वे भारत के साथ संबंध सुधारने की इच्छुक है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में यह कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिर क्या कारण है कि शहबाज शरीफ का हृदय अचानक परिवर्तित हो गया। जिस भारत के साथ पाकिस्तान व्यापार करने के लिए इच्छुक नहीं था, अब वह अपनी गलती भी मांग रहा है कि भारत के साथ उसने जो 4 युद्ध लड़े, चारों में उसे मौकी खानी पड़ी, नुकसान उठाने पड़े, और भारत के साथ जो व्यापार पाकिस्तान बंद रखा है उससे पाकिस्तान को ही नुकसान हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया
के जितने भी जानकार हैं उनका यह कहना है कि सऊदी अरबिया हो या फिर यूएई हो, चीन हो, इन सब ने कहा है कि भारत के साथ संबंध सुधारें। आप लोगों को पता ही होगा कि भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक पार्टनर अमेरिका, दूसरे नंबर पर चीन, तीसरे नंबर पर यूएई और चौथे नंबर पर सऊदी अरबिया है। इसलिए चारों देशों का पाकिस्तान पर दबाव है कि पाकिस्तान भारत के साथ संबंध सुधारे और इससे पाकिस्तान को ही फायदा होगा, क्योंकि पाकिस्तान भारत से खाद्य सामग्री, दवाइयाँ, जितनी भी चीज़ें हैं तो तुरंत सस्ते दामों पर ले सकता है। भारत की चीज़ें अभी हमें पाकिस्तान खरीदता है, लेकिन सऊदी अरबिया और दूसरे दुबई और कुवैत के माध्यम से बड़े लंबे ज़्यादा दाम देकर खरीदता है। और दूसरा, भारत के साथ संबंध सुधारता है पाकिस्तान तो रक्षा बजट कम होगा और फिर पाकिस्तान की साख अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं, वर्ल्ड बैंक, IMF आदि के सामने ज़्यादा बढ़ेगी और कर्ज भी मिल जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।